नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अधिगम असमर्थता वाला, अधिगम कठिनाई वाला लर्निंग डिसेबिलिटी जो अपना टॉपिक चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्लास उसके बारे में अपन ने पढ़ ली है बहुत ही बढ़िया तरीके से। आज और विस्तृत रूप से देखते हैं भाई, अधिगम असमर्थता जो अपना टॉपिक है आज इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक से देखते हैं। जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 नंबर 2 नंबर आपके किधर ही नहीं जाएंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे अधिगम असमर्थता। तो इसमें आज पढ़ेंगे अपन पठन विकृति, पठन संबंधित विकृति, पढ़ने में कठिनाई होना, पठन संबंधी विकृतियों में कौन कौन से रोग आते हैं, कौन कौन सी बातें आती हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अधिगम असमर्थता में पठन विकृति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आप समय को सही तरीके से उपयोग लीजिए। समय आपको ऐसा मुकाम देगा कि आप देखते रह जाओगे, क्योंकि समय होता है जब मजाक करने पर भी आदमी बुरा मान जाता है और बुरा समय सही रहे तो बुरा करने पर भी आदमी मजाक में ले लेता है। तो इस बात को आप समझिए, तो समय का सदुपयोग कीजिए, साथ के साथ में नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए। अपन इस बात को पढ़ रहे हैं अधिगम असमर्थता को बहुत ही विस्तार पूर्वक से, और भी कई क्लास अपन ने ले चुकी है, 115 से ऊपर वीडियो हो चुके हैं अपने। तो अधिगम असमर्थता कठिनाई में पठन विकृति के बारे में आज समझेंगे। देखो, एक नाम सभी साथियों ने एक नाम खूब सुना होगा, वो नाम है डिसलेक्सिया। ये इंक खत्म हो गई, इंक डाल लेते हैं इसमें। क्या है? डिसलेक्सिया नामक नाम अपने बहुत बार सुना है, डिसलेक्सिया। और सबसे ज्यादा प्रश्न इस डिसलेक्सिया में से पूछे जाते हैं, डिसलेक्सिया। देखो, बात करते हैं डिसलेक्सिया की। सबसे ज्यादा प्रश्न इस शब्द में से आते हैं, डिसलेक्सिया। क्या होती है डिसलेक्सिया? 2007 में एक फिल्म आई थी, एक मूवी आई थी, तारे जमीन पर। कौन सी फिल्म आई थी? तारे जमीन पर, आमिर खान की। 2007 में जो उसमें जो बच्चा था उसको ये डिसलेक्सिया था, ये बीमारी थी, उसको पठन संबंधी उसमें विकृति थी। वो पढ़ने में मिस्टेक करता था, एक जगह उसका ध्यान केंद्रित नहीं होता था, और वो जूते बांधने में कभी हाथ उसको अपने बटन नहीं जुड़ पाए। इस प्रकार की समस्याएं इस डिसलेक्सिया में होती है साथियों। तो वो फिल्म आप देखे होगे तो आप समझ जाओगे, लेकिन अपन इसको फिल्म वाले प्रश्न आते नहीं है तो इसमें थोड़ी बात कर लेते हैं। डिसलेक्सिया, देखो लैटिन भाषा का शब्द है ये। लैटिन भाषा के 2 शब्द मिले हुए हैं इसमें, 2 शब्द। लैटिन भाषा के इसमें कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं? डिस प्लस लेक्सिस, डिस प्लस लेक्सिस। इसका अर्थ होता है इंग्लिश में बात करें तो डिफिकल्टी विथ स्पीच, कथन भाषा दोष। अब देखिए, डिसलेक्सिया लैटिन भाषा के 2 शब्द से बना है, डिस प्लस लेक्सिस, जिसका अर्थ होता है डिफिकल्टी विथ स्पीच, यानी कथन भाषा दोष। कथन भाषा दोष, शब्दों को नहीं समझना, शब्दों का सही उच्चारण नहीं करना, बी को डी पढ़ना, डब्ल्यू को एम पढ़ना, इस प्रकार से शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाना, शब्दों में डिफिकल्टीज होना, तो डिफिकल्टी विथ स्पीच, कथन भाषा दोष, डिसलेक्सिस। तो किसका? लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है डिसलेक्सिया, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से। अब देखिए भाई, अब बात आती है, आप पूछोगे भाई डिसलेक्सिया कैसे होता है? तो डिसलेक्सिया होता है जब अपने मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क के बाएं भाग में एक शंख नाली होती है। शंख नाली में विकृति आ जाने से ये दोष उत्पन्न होता है, विकृति आ जाने से डिसलेक्सिया होता है। समझिए, मस्तिष्क के बाएं भाग में शंख नली होती है, शंख नली। अब अपन भाई डॉक्टर तो है नहीं जो अपन को विस्तार पूर्वक से हर चीज पता है, लेकिन अपन को जो बात पता है उस बात को आप समझिए। एक मस्तिष्क के बाएं भाग में शंख नली होती है,
उस शंख नली में विकृति आ जाती है। कोई विकृति आ जाने से डिसलेक्सिया होता है। और मैंने कल भी बताया था, ये कोई जन्म ऐसा जरूरी नहीं है भाई जन्म के साथ ही हो। 90% केसों में, कई बच्चों में जन्म के साथ ही होती है, लेकिन ये ताउम्र हो सकती है, उम्र भर चलने वाली बीमारी है, ये कभी भी हो सकती है। डिसलेक्सिया कोई सी भी बीमारी हो, अधिगम असमर्थता जो होती है, जो मिस्टेक होती है, जो विकृति होती है, वो कभी भी हो सकती है। तो डिसलेक्सिया अपन पढ़ रहे हैं, मस्तिष्क के बाएं भाग में शंख नली में विकृति आ जाए तो क्या होता है? डिसलेक्सिया। मस्तिष्क के बाएं भाग शंख नली में विकृति आ जाने से क्या होता है? अपनी डिसलेक्सिया। अब देखो, डिसलेक्सिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1887 में, कब डिसलेक्सिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1887 में हुआ? रूडोल्फ बर्लिन के द्वारा। किसने किया? रूडोल्फ बर्लिन ने। डिसलेक्सिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1887 में रूडोल्फ बर्लिन। किसने? रूडोल्फ बर्लिन। देखिए, डिसलेक्सिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1887 में किसने किया? रूडोल्फ बर्लिन ने। और रूडोल्फ बर्लिन ने इसे क्या कहा? शब्द अंधता। रूडोल्फ बर्लिन ने एक बात कही, रूडोल्फ बर्लिन ने 1887 में डिसलेक्सिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूडोल्फ बर्लिन ने किया। और रूडोल्फ बर्लिन ने इस शब्द के बारे में बोला कि यह शब्द अंधता है, मतलब शब्दों को नहीं समझ पाना, शब्दों को नहीं पढ़ पाना, बी को डी, डब्ल्यू को एम, इस प्रकार से बी को डी पढ़ना, डब्ल्यू को एम पढ़ना, इस प्रकार से शब्दों को सही नहीं पढ़ पाना, इसमें ये मिस्टेक होती है डिसलेक्सिया में। तो ये सब बातें अपन ने समझी। आगे भी और बिंदु हैं इस बारे में समझेंगे। पठन विकृति को आज कंप्लीट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी भी विद्यार्थी को हो गया डिसलेक्सिया, तो उसके लक्षण क्या हैं? हम समझ कैसे पाएंगे भाई इसको डिसलेक्सिया हो गया है? मतलब इसके लक्षण क्या है, लक्षणों के बारे में समझते हैं। देखो, डिसलेक्सिया के जो लक्षण हैं, डिसलेक्सिया के जो लक्षण हैं, वो लक्षण है, देखो, बोल नहीं पाएगा, वर्णमाला को नहीं समझ पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। भाई ये लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति को, विद्यार्थी को किसी भी लक्षण ये है, भाई डिसलेक्सिया हो जाता है किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी भाई को, तो ये लक्षण क्या है? लक्षण है बोल नहीं पाएगा वो। क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आएगा। देखो, डिसलेक्सिया का महत्वपूर्ण ये बात होती है कि वो पढ़ नहीं सकता, तो शब्दों का उसके अंदर संग्रह नहीं होगा, उसके मस्तिष्क में शब्दों का संग्रह नहीं होगा, तो फिर वो बोल नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, तो वर्णमाला को नहीं समझ पाएगा। भाई बोल नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, तो वर्णमाला को नहीं समझ पाएगा। बी को डी पढ़ेगा, डब्ल्यू को एम पढ़ेगा, बी को डी पढ़ेगा, डब्ल्यू को एम पढ़ेगा। और हस्त, देखो हम बात करते हैं तो हस्त कौशल संबंधी जो कार्य होते हैं वो वह नहीं कर सकेगा। हस्त कौशल संबंधित कार्य नहीं कर सकेगा। हस्त कौशल से संबंधित कार्य नहीं कर सकेगा। हस्त कौशल से संबंधित कार्य क्या होते हैं? भाई हस्त कौशल से संबंधित कार्य जैसे कि जूते बांधना, जूते की डोरी बांधना, अपने बटन जोड़ना, इस प्रकार से जो भी हाथों के काम होते हैं उसके हाथ ऐसे दूजते हैं, इस वजह से वो हस्त कौशल के संबंधित कार्य नहीं कर पाएगा। ये लक्षण है, ये मुख्य लक्षण है। देखो, बोल नहीं पाएगा, वर्णमाला को नहीं समझ पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, बी को डी पढ़ेगा, डब्ल्यू को एम पढ़ेगा, हस्त कौशल से संबंधित कार्य
नहीं कर पाएगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। डिसलेक्सिया के बारे में हमने संपूर्ण बात कर ली। एक बात और है डिसलेक्सिया के बारे में, देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप डिसलेक्सिया के बारे में। ये देखो लक्षण ने, आपने लक्षण देख लिए। अब देखिए जो डिसलेक्सिया का सर्वप्रथम जो टेस्ट है वो टेस्ट 1973 में आया था। एलेना बोर्डर ने ये टेस्ट बनाया था 1973। डिसलेक्सिया को पहचानने वाला टेस्ट कब आया था? 1973। डिसलेक्सिया को पहचानने वाला टेस्ट, डिसलेक्सिया की पहचान करने वाला टेस्ट सर्वप्रथम एलेना बोर्डर ने बनाया था 1973। तो नाम क्या है? बोर्ड ऑफ टेस्ट रीडिंग स्पेलिंग। इस टेस्ट का नाम है भाई। डिसलेक्सिया के संबंधित एक टेस्ट आया था जो 1973 में एलेना बोर्डर ने वो टेस्ट लेकर आए थे। एलेना बोर्डर जी क्या कहती थी भाई? एलेना बोर्डर 1973 में ये टेस्ट का नाम था बोर्ड ऑफ टेस्ट रीडिंग स्पेलिंग। इससे पता लगता था कि विद्यार्थी में और या किसी भी व्यक्ति में डिसलेक्सिया है या नहीं है। तो डिसलेक्सिया से संबंधित अपनी बात कर ली। अब देखिए पठन विकृति में दो और आती हैं, दो महत्वपूर्ण और आते हैं, पहला और दूसरा। पहले में आती है अपने एलेक्सिया, दूसरा और तीसरा। दूसरे में आती है एलेक्सिया और हाइपर, तीसरे में आती है हाइपरलेक्सिया। डिसलेक्सिया अपन ने पढ़ा। अब एलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया। एलेक्सिया क्या होता है? देखो एलेक्सिया होता है पढ़ने व सीखने में, भाई पढ़ने व सीखने की जो शक्ति होती है, पढ़ने व सीखने की शक्ति को कम हो जाना, पढ़ने और सीखने की शक्ति को कम हो जाना, पढ़ने और सीखने की शक्ति अयोग्यता, सीखने की अयोग्यता भी इसी में मानी जाती है भाई। पढ़ने एवं सीखने की शक्ति कम हो जाती है, सीखने की कमी। भाई एलेक्सिया में अपन पढ़े तो सीखने की कमी, सीखने की अयोग्यता। एक बार प्रश्न आया था भाई सीखने की अयोग्यता क्या है? तो सीखने की अयोग्यता क्या है? एलेक्सिया। सीखने की कमी, सीखने की अयोग्यता। भाई बात करें तो एलेक्सिया में यही महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण है डिसलेक्सिया। देखो एलेक्सिया में क्या है? पढ़ने व सीखने की शक्ति कमजोर हो जाती है, विद्यार्थी पढ़ और सीख नहीं सकता है। क्यों नहीं सीख सकता? इसलिए वो सीख नहीं सकता, इसलिए सीखने की कमी है और सीखने की अयोग्यता भी इसे बोला जाता है। एक बार सीधा प्रश्न आ गया था, सीखने की अयोग्यता किसे कहा जाता है? तो सीखने की अयोग्यता एलेक्सिया होती है। अब हाइपरलेक्सिया की अपन बात करें तो सीधी बात यह है कि बोर्ड पर लिखे वाक्य, हाइपरलेक्सिया में विद्यार्थी को बोर्ड पर लिखे वाक्य, किसी भी व्यक्ति को बोर्ड पर लिखे वाक्य कभी बड़े दिखाई देते हैं, बोर्ड पे या श्यामपट्ट पे लिखे हुए वाक्य कभी बड़े दिखाई देते हैं, कभी छोटे। बड़े व छोटे वाक्य दिखाई देते हैं। अभी जैसे अपन ने लिखा WAY वे, तो ये उसे बड़ा दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा। इस प्रकार से जिसको हाइपरलेक्सिया होता है वो शब्दों को सही प्रकार से देख नहीं पाता है। मतलब शब्दों को वो उसमें बोर्ड पे या श्यामपट्ट पे लिखे हुए शब्द उसको ऐसे कभी बड़े दिखते हैं, कभी छोटे दिखते हैं, कभी बड़े दिखते हैं, कभी छोटे दिखते हैं, इस प्रकार से दिखते हैं। तो हमने बात की देखो डिसलेक्सिया की, डिसलेक्सिया की अपन ने बात की। देखो डिसलेक्सिया की बात की, फिर अपने बात की एलेक्सिया की और हाइपरलेक्सिया की। इसको पठन विकृति को अपन ने विस्तार पूर्वक से बढ़िया तरीके से पढ़ा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। भाइयों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले।
जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।